बाबा के जन्मदिन पर मुझे ये सारे गुब्बारे लगाने, मेरी मदद कीजिए। अरे मारे मायरे, अरे नहीं निभा पाई मैं अपना वादा। 30 साल पहले हमने बेटी को तुझे छीन लिया, हमसे बेटी को छीन लिया, हमने नाती को छीन लिया। इतना बड़ा दुख दिया, अकेले दुनिया में अकेला छोड़ दिया। फिर से वही दुख दिया भगवान। चाची, नाती? कैसा वादा नानी? आपके तो एक ही नाती थे, गंगा भैया, जो आज चल बसे। ये 30 साल पहले कैसे खो दिया था? राज 30 साल तक अपना सीना में दफन करके रखे थे, सिर्फ गंगा के लिए। अब गंगा ही नहीं रहा था। अब इस राज का क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा? गंगा हमारा अपना खून नहीं है। तीस साल पहले हमारी बिटिया, हमारी बिटिया अपना बच्चा को जन्म देते समय सड़क से हार गई। उसके साथ उसका बेटवा भी मर गया। दोनों हमको ये दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए। वो दोनों का दाह संस्कार करके लौट रहे थे, तभी रास्ता में वो औरत मिली। अरे कौन हो तुम? हाँ, कौन हो? बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो बैठो। क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? बच्चे को बचा लेना, उसकी जान खतरे में। वो ठीक है, पर तुम्हारी जान कम खतरे में नहीं लग रही है। चलो 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 चलो, हम इसे अस्पताल चलो। नहीं आ सकती, कहीं नहीं आ सकती। लेकिन तुम कौन हो? इस तरह से भागती छिपती फिरती कहाँ से आई हो? अरे अरे छोड़ो 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 छोड़ो। मेरी मजबूरी है, मेरी किस्मत, और बुरे वक्त से मैं भाग रही हूँ। वादा कीजिए ना, वादा कीजिए कि आप मेरे बच्चे को बचाएंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे। आप विनती करती हूँ, आप इस बच्चे को अपना लीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं इसका ख्याल रखूंगी, लेकिन मेरे बारे में कभी भी किसी को कुछ मत बताइए, मेरे बच्चे को भी नहीं। शायद तभी मेरा बच्चा बच पाएगा, तभी मेरा बच्चा बच पाएगा।
नहीं निभा पाई अपना वादा, नहीं निभा पाई अपना वादा, खो दिया हमने बचवा को, चाची खो दिया। वो औरत कौन थी? नहीं जानते हैं कौन थी वो औरत, हम तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाए थे। वो रो रही थी, तड़प रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। कैसे ऐसे में उसका पता ठिकाना पूछे। हमको लगता है कि वो अब तक जिंदा नहीं होगी, मर गई होगी। वो अपना बच्चा हमको देके प्राण त्याग दी होगी। इतना छोटा बच्चा गंगा को देके गया हमारी गोदी में, हमारे बुढ़ापे की लाठी। एक अदर हम बस्ती में सबको बोले कि ये हमारा नाती है, ये गंगा हमारी नाती है। अब अपना गंगा को एक मिनट के लिए एहसास नहीं होने दिए कि वो हमार खून नहीं है, वो हमार बचवा नहीं है। लेकिन नहीं रहा गंगा, वो इतना बीमार था बेचारा। डोरी के पीछे अस्पताल से उसके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा भागा। नहीं सह पाया उसका कमजोर शरीर। रास्ते में अपना प्राण त्याग दिया होगा वो बचवा हमार। पता नहीं कितनी देर तक रास्ता में पड़ा था, मालूम नहीं कितना। वाह कर दिला मुझे, नहीं निभा पाई मैं अपना वादा, नहीं बचा पाई तुम्हारे बच्चे को। माई, पिछले 30 सालों में तुमने हर तीर्थ, हर धाम के दर्शन किए हैं, फिर कभी बनारस क्यों नहीं आई? इसे किस्मत का खेल कह लो या भाग्य की मजबूरी। कभी कभी जो हमारा सबसे करीब होता है वो ही हमसे बहुत दूर होता है। कभी अपने बारे में कुछ बताया नहीं। तुम सिंदूर लगाती हो, हर व्रत, हर उपवास रखती हो, हर तीर्थ धाम करती हो। कोई तो होगा ना जिसके लिए तुम ये सब करती हो।
मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि एक पत्नी होने के नाते आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अब मैं, तुम और हमारा बच्चा एक खुशहाल परिवार की तरह रहेंगे। सच कहूं तो मैं बेताब हूं अपने बच्चे को हाथ में उठाने के लिए। मेरे बच्चे को मत फेंको, उसे बख्श दो, उसे छोड़ दो। वादा कीजिए कि आप मेरे बच्चे को बचाएंगे। मैं वादा करती हूँ कि मैं इसका ख्याल रखूंगी। मैं इतने साल बनारस से दूर रही ताकि मेरा बेटा सुरक्षित रहे। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। स्वामी जी, जल्दी हम यहाँ से चलते हैं। हमें प्रयागराज पहुंचना है। मौसम भी खराब हो रहा है तो समय तो लग जाएगा। चलिए जल्दी चलते, चलिए। पता है सत्तू, मेरे बाबा मुझे छोड़कर कभी जा ही नहीं सकते। सत्तू तू रुक क्यों गया? बाबा के उठने तक सारी तैयारी करनी है। जल्दी जल्दी हाथ चला। भगवान की आत्मा को शांति दे। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा और महेंद्र जी कैसे होंगे। इनकी ऐसी हालत कर दीजिए कि ये सिर्फ सुन और देख पाए, जिंदगी भर बोल न पाए। लेकिन ये तो आपके पत्नी धर्म ही तो निभा रहे हैं, तभी तो अपनी मां के सिंदूर को हमने अभी तक नहीं मिटाया। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो। जैसा आप चाहती थी वैसा हो गया। अब तो ना जिंदगी पर खड़े हो पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। ये लीजिए। मैं व्हीलचेयर वाले को अरेंज करता हूँ। अतीत हमें चुनौती देने आया था। हमने ना सिर्फ उस चुनौती को कबूल किया बल्कि उस चुनौती को हमने हरा दिया। वक्त को हमारे सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। 30 साल पहले इन्हीं हाथों से हमने आपके बेटे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया। पर इस बार वो बच नहीं पाया। माफ कीजिए ठाकुर साहब, इस बार आपको सच पता चल गया। कैलाशी, इतना बड़ा सच छुपा तुमने मुझसे। मेरी पहली संतान जिंदा है। दर्द भी बहुत हुआ होगा ना, लेकिन इस बार हमने कुछ ऐसा कर दिया कि आपको दर्द होगा। वो दर्द महसूस भी होगा, लेकिन आप उस दर्द को बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन ठाकुर साहब, इसमें गलती आप ही की है। आप
गलत समय गलत जगह पर पहुंच गए। और हमने जो कुछ भी किया सही किया, ताकि हम सही बने रहे। कैलाशी ठाकुरायन पहले भी नहीं हारी थी, आज भी नहीं हारी है, और आगे चलकर भी कभी नहीं हारेगी। आपका बेटा गंगा प्रसाद मर गया, सुना आपने, भगवान के पास चला गया है वो। बाबा, आपके जन्मदिन की सारी तैयारियां हो गई है। आप सब भी जाइए, सो जाइए, कल सुबह आ जाना। बाबा, अब मुझे भी नींद आ रही है। हे संकटा मैया, डोरी को हिम्मत देना कि वो इस दुख को सह पाए। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन नहीं उठाने की, इतनी देर घर से बाहर रहने की। आज इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं। नहीं, ना बड़ा कांड करने के बाद आज खुद को शांत रखना चाहिए। एक बार ये मानसी वापस आ जाए ना, उसके बाद उसको हम उसकी सही जगह दिखाएंगे। आज का दिन भारी तो था बहुत, लेकिन कल की सुबह एक नई किरण, एक नई खुशी की खबर लेकर आएंगे। गंगा और डोरी की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। हाँ।
ये गंगा ये यहाँ कैसे? अरे को तो हम और मंजरी ठाकुर दफना कर आए थे। यो गंगा के पैर पे इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आई? अरे बाप रे, थानेदार ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी तो हम और मंजरी ठाकुर दोनों ही न बचाएंगे।